हम कंपनी बताएं, प्लान बताएं, प्रोडक्ट्स बताएं कि हम सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से पहला कॉन्वर्सेशन ड्रीम का करें। एक्चुअली आपके पास क्या प्रोजेक्ट है ना, ये कोई मायने नहीं रखता। जब तक सामने वाले इंसान का हॉट पॉइंट आप पिंच ना कर लें, उसके पास एक ही क्वेश्चन है घुमा फिरा के, मेरा क्या, मेरे लिए क्या। समझना, अगर आपने आपके फर्स्ट मीटिंग में अगर आपने उसका ड्रीम निकाल दिया, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, वो व्यक्ति अनस्टॉपेबल हो जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस करेगा। हमने 13 एसेंशियल से और भैया की फायर नाम की जो सीडी है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सभी ने सुनी ही होगी, लेकिन आप बार बार सुने उस सीडी। बहुत क्रिस्टल क्लियर उसके अंदर ड्रीम के बारे में, ड्रीम की डेफिनेशन के बारे में और ड्रीम कैसे पूरा किया जाता है, उस प्रिंसिपल को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। अगर से फॉर एग्जाम्पल जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनसे सबसे पूछूं अगर कि वाई अभी इस वक्त आप यहाँ पे क्यों हैं, इस लेवल पे क्यों हैं, या इस इनकम लेवल पे क्यों हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ही आंसर निकल के आएगा, व्हाट दे आर टुडे बिकॉज ऑफ देयर ड्रीम। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी सक्सेस। तो वाकई में अगर आपके पास एक सपना है तो आप और बहुत ज़्यादा लोगों के सपने निकालने में उनकी मदद कर सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, मैं जब बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करूँ प्लीज़, तो मैं जब भी लोगों से, जब मैंने बिजनेस को बिल्ड किया तो मैंने हमेशा इसी एंगल से बात की। मैंने ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारा सपना क्या है, मैंने थर्ड पार्टी अप्रोच यूज़ किया। मैंने अपना घाव दिखाया कि देखो बेटा मेरा घाव ये है। जब आप अपना घाव किसी को दिखाते हो ना, तो सामने वाला बोलता है रहने दे बेटा, तेरा नहीं मेरा देख, मेरा बड़ा घाव है। सो पॉइंट इज व्हाट, आपके पास सपना होना बहुत आवश्यक है। और जब आप अपना सपना बताओगे लोगों को, इनडायरेक्टली लोग आपको अपना सपना बताएंगे। और जब आपका सपना और उनका सपना जब मैच होगा, तब एनर्जी नहीं सिनर्जी क्रिएट होगी। सर, मैं जब प्लान दिखाने जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 2 मैसेजेस मुझे देने हैं उसको, और एक चीज़ लेके आना है। तो 2 चीज़ें मैं देता हूँ, एक लेके आता हूँ। 2 चीज़ें ये देता हूँ, पहला मैसेज ये जाना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बहुत पैसा है, कंपनी बहुत अच्छी है, राइट। दूसरा मैसेज ये है कि तुम कर सकते हो। तो ये 2 मैसेज हमारे प्लान में जाने चाहिए। और एक जो हम लेके आते हैं वो है उसका ड्रीम क्या है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर उसका ड्रीम हमें पता नहीं चलता है तो हम उसको हेल्प क्यों करेंगे, मतलब किस वजह के लिए करेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न। मैं तो जब प्लान देखता हूँ, दिखाता हूँ, और वो मैं पूछता हूँ कि 1 लाख रुपए क्या आएंगे तो क्या करोगे, तो वो कहता है होंडा सिटी लेनी है। तो मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि फिर होंडा सिटी लेने के लिए जो काम करना है वो कब से शुरू करें। क्या बात है। क्योंकि जब तक हम ये प्रोजेक्ट जो है ये हम उसके ड्रीम के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, उसको एनर्जी मिलेगी नहीं। वो क्यों करें। आप जाते ही प्रोडक्ट का डेमो तो शुरू नहीं कर देते। नहीं, जाते ही इनफैक्ट जब हम रेपो बिल्ड करते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम किसी को डायरेक्टली, अगर मान लो किसी मैं कोल्ड कॉन्टैक्ट से मिलना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ मेरा नाम लक्ष्मण है, आपका क्या नाम है। वेरी नाइस। उसी तरीके से मैं अपना सपना बताता हूँ और वो अपना सपना बताता है। सो एक चीज़ जो लेके आता हूँ वो है उसका ड्रीम, और दे के आता हूँ वो है कि ये कंपनी अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें बहुत सारा पैसा है, और दूसरी बात है आप ये कर सकते हो। लोगों का सवाल ये है कि प्रोडक्ट्स की बात फिर कब करनी है। देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं भी लगभग 20-22 यहाँ पे सच्ची बता रहे हैं। यहाँ पे हम गीता कुरान की कसमें नहीं खिलाते हैं, पर उस कसम के बिना चलता भी नहीं। जो कहूँगा सच कहूँगा। ऐसी कोई बात कह दे कि ये सारे के सारे ग्रीन रूम में पहुँच जाए अगले साल। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ग्रीन रूम में भीड़ हो गई है, ग्रीन रूम छोटा पड़ गया है। कभी एक समय होता था 4 या 5 टीयू सीरीज होते थे, अभी 40 से ज़्यादा लोग ग्रीन रूम एक्सेस कर सकते हैं।
ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हम इस साल हाईएस्ट लेवल 12 से ज़्यादा लगभग 13 नए DUCDs को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं फैमिली रियूनियन में, हाईएस्ट लेवल। प्लीज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, वो वक्त ना आने दीजिएगा जब DUCDs को बाय बाय करके निकलना पड़े, उससे पहले DUCD जाओ भाई। मुझे अभी भी याद है, मैंने किसी से सुना था कि पहले क्राउन को 1 घंटा मिलता था, हम जब DUCD गए तो 1 घंटा डायमंड पे हैंड रेज हुए हैं, डायमंड के हैंड रेज हुए, बताइए, राइट। और आज ये हालत है कि DUCDs को पौना घंटा मिल रहा है, 45 मिनट्स। मैं एक ऐड करना चाह रहा हूँ, वेरी अर्ली जर्नी ऑफ लाइफ हमने सीखा है कि आपको लोगों का नाम याद रहे ना रहे चलेगा, बट आपको अपने लोगों का, अपने लीडर्स का ड्रीम जरूर याद रहे। क्या बात है, नोट कर लीजिए इस बात को। लोगों का नाम याद रहे ना रहे चलेगा, उनका सपना, आपकी डाउनलाइन का सपना आपको याद होना चाहिए। सर देखिए, अगर साइंटिफिकली हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, पहले तो हमने उसका रीज़न ढूंढना चाहिए, और रीज़न के लिए वो जो सपना है वो अचीव करने के लिए हम कौन सा व्हीकल दे रहे हैं उसको, उसके बारे में बताना चाहिए। ट्रू। अब हमने उसका ड्रीम फाइंड आउट कर लिया, अब व्हीकल जो है वो वेस्टीज है और उसमें प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल। तो ड्रीम अगर मिल गया, देखिए मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मैं चल के भी जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, बस से जा सकता हूँ, फ्लाई करके जा सकता हूँ, राइट। तो व्हीकल है, सबसे बेस्ट व्हीकल वेस्टीज है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैंने जब पुरानी कंपनी का प्लान देखा था उसमें भी प्रोडक्ट्स नहीं देखे थे, क्योंकि हम जब ज्वाइन हुए 15 दिन के बाद डब्बा आया था घर पे, तो प्रोडक्ट्स देखे नहीं थे। वेस्टीज में ज्वाइन हुए तो प्रोडक्ट्स देखे थे, क्योंकि कंपैरिजन करना था। और मैं आपको सच बताऊं, प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन है। हर प्रोडक्ट का डेमो देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। एक आध प्रोडक्ट का डेमो दे दीजिएगा, हर प्रोडक्ट का डेमो होता भी नहीं है और देने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने देखा है लोग 1-1 घंटा प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहते हैं, फिर सपना ढूंढेंगे कब, और फिर उसकी बीवी तो घर में जाके भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना कर रही है कि इसको भगाओ, 1.5 घंटे से घर नहीं गए। मतलब ये हाल ना हो जाए, इसलिए मैं समझता हूँ 45 मिनट्स 50 मिनट्स में ही शुड बी आउट ऑफ हिज हाउस हेल्प। ट्रू। क्या मतलब, इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रोडक्ट्स के बारे में बात ही नहीं करनी है, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है। प्लीज अरुण जी कॉमेंट करें। देखिए मैं इस पर थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूँ। प्रोडक्ट्स के बारे में या प्रोडक्ट फोकस रहने के लिए मना इसलिए किया जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अगर अच्छे नहीं होते तो कंपनी 3000 करोड़ की कभी नहीं होती। पर हम इतिहास में जाएं, 2004 में जब वेस्टीज की शुरुआत हुई तो 5 या 6 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई। बाली सर यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनकी साक्षी में ये बात आपसे बोल रहा हूँ, और क्योंकि बाली सर ही खुद ये बात बोलते हैं इसलिए मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। 2004 में 6 या 8 प्रोडक्ट से जो कंपनी की शुरुआत हुई, अगर उस समय कोई व्यक्ति ये बात बोलता कि नहीं बाली सर जब 80 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे ना तब मैं वेस्टीज को ज्वाइन करूंगा, तो वेस्टीज कभी 3000 करोड़ की कंपनी नहीं होती। प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही, पर यह बात भी गलत नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उनसे बेहतर प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होंगे, हमेशा होंगे ही। कोई ऐसा प्रोडक्ट धरती पर नहीं है जो सब इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर बैठे हुए हजारों लोगों के बीच में कुछ सैकड़ों लोग एक ब्रांड का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे, कुछ वो बाबा जी वाला इस्तेमाल करते होंगे, कुछ कोई एक तीसरी कैटेगरी का करते होंगे, कुछ एक चौथी कैटेगरी का करते होंगे। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आज तक धरती पे नहीं हुआ जिसको सबने इस्तेमाल किया हो। और अगर रही बात प्रोडक्ट्स की कि प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे तो कंपनी चलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी जो 3 बार डायरेक्ट सेलिंग में उतर चुकी है और 3 बार फेल हो चुकी है, उसके प्रोडक्ट्स पे आज भी किसी को डाउट नहीं है। पर मेरा सवाल उनसे और आप सबसे ये है कि फिर वो डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों हो गए? वो एक इतनी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैं नाम लिख देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनके प्रोडक्ट्स तो हर स्टोर पे मिलते हैं पर वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं चला पाए। क्यों?
प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट्स थे, क्वालिटी में कोई डाउट नहीं था, हर तरह की कैटेगरी उनके पास थी। 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज उन्होंने एक साथ लॉन्च की, पर फिर भी 3 बार शुरू करी डायरेक्ट सेलिंग, 3 बार फेल हो गए, क्योंकि बाली सर खुद ये बात बोलते हैं कि ये प्लान का, प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है जिसे कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। और लीडर ही होता है जो इस बिजनेस को ड्राइव करता है, और लीडर अगर कोई कारण पकड़ के इस बिजनेस को ड्राइव कर सकता है तो वो है सपना। हम खुद यहाँ पर अगर आए तो वेस्टीज की कार बुक देख कर आए। माफ कीजिए, बाली सर के साथ जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो बाली सर प्रोडक्ट लेकर नहीं आए थे, बाली सर अपने साथ अपना लैपटॉप, और वो बिल्कुल नहीं भूले थे एक कार बुक। उन्होंने हमको कार बुक दिखाई और मैं और पापा खुद आंखें फाड़ के वो कार बुक देख रहे थे। अनूप जी, एम आई राइट? सबसे पहले आपका दिमाग और आपका फ्यूज उड़ा था, वेस्टी की कार बुक देखते ही उड़ा था। यस यस, एब्सोल्युटली। गुलाब जी, आपका सपना था बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी एक ऑडी गाड़ी। हमारा फ्यूज उड़ा था जब हमने पहली बार बाली सर के मुंह से सुना कि हमारे यहाँ पर एक लीडर है जो 32 लाख रुपए महीना कमाते हैं। हम एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या इस इंडस्ट्री में इतना भी पोटेंशियल है कि 32 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। बाली सर ने वहाँ पे माफ़ी के साथ कहूँगा, बाली सर ने ये नहीं कहा था, ये नहीं बताया था कि देखो ये प्रोडक्ट्स है हमारे पास, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, इसमें ऐसा है, इसमें ये है, इस प्रोडक्ट को खा के ऐसा हो जाता है, इस प्रोडक्ट को खा के ऐसा हो जाता है, और अगले साल हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हम ये लॉन्च करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ तक कि हम भी जब 2015 में आए तो यहाँ पे लीडरशिप बैठी हुई है 15 और 16 में, तब भी वेस्टीज में 60 या 70 प्रोडक्ट्स थे। अगर सफलता ज़्यादा होती, ज़्यादा प्रोडक्ट्स के होने से, तो फिर वेस्टीज कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बड़ी से बड़ी रेंज आई जा सकती है, लाई जा सकती है। तो प्रोडक्ट एकमात्र कारण नहीं है सफलता का, प्लान एकमात्र कारण नहीं है। अगर कोई एकमात्र कारण है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सपना, जिससे हमें शुरुआत करनी चाहिए। और जैसे लक्ष्मण जी ने फिर सही कहा कि उसके बाद हम आते हैं प्लान पे, उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे। अनूप जी कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज़। ज़्यादातर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जब मार्केट में जाते हैं प्लान दिखाने तो बहुत जल्दी में रहते हैं, और जल्दी में सबसे पहले बात करते हैं कि भाई तुम्हारी दुकान कहाँ है, सामान कहाँ से लेते हो, और वहाँ पर ये इतने में मिलता है और यहाँ पर इतना मिलेगा। मतलब प्लान में अगर 30 मिनट बात होगी तो वहाँ पर बात होगी डिस्काउंट पे, कंसिस्टेंसी पर, कैशबैक पे। पूरे प्लान में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है, जो लोग करते हैं जनरली, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो इसी बात पे करते हैं, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे, कंसिस्टेंसी पे और कैशबैक पे। और जब वो ये बात करते हैं तो प्रॉस्पेक्ट जो होते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड से प्राइस कंपैरिजन में, क्वालिटी में, ब्रांड में, इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। और जो आपका पर्पस था इस बिज़नेस को बताने का, या उस प्रॉस्पेक्ट का जो रीज़न था इस बिज़नेस को करने का, वो हम डिस्कस ही नहीं कर पा रहे होते। इसको हम बोलते हैं ड्रीम एक्सरसाइज, राइट। तो ड्रीम एक्सरसाइज सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एस्पेक्ट है। और जब ये एक पॉइंट निकल आया, सारा प्लान दिखाने के बाद एक ही चीज़ आती है कि मैं वाई शुड आई चेंज माई ब्रांड। मैं अभी तक मार्केट के ब्रांड यूज़ कर रहा था, अब मैं वेस्टीज के क्यों यूज़ करूँ? तो मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट का सोप का फोटो दिखाता हूँ कि सर ये मार्केट का सोप आप यूज़ करने वाले हैं, राइट। आप कितने साल से यूज़ कर रहे हैं? बोलते हैं 20-30 साल से, 40 साल से। कब तक और करने वाले हैं? जब तक जिंदा हैं। मैं बोलता हूँ ये मार्केट का सोप जब यूज़ करते हैं तो क्या निकलता है? सर झाग निकलता है। मैं अपनी फ़ोटो दिखाता हूँ उसे कि सर मार्च 2015 में मुझे बिज़नेस दिखा था और मुझे बिज़नेस को समझ में आया पोटेंशियल, और पिछले 7 साल से मैं हरे रंग की साबुन को यूज़ कर रहा हूँ, और 3 साल के अंदर इससे 48 लाख की ऑडी Q3 निकली। तो सर ब्रांड चेंज करना चाहिए कि नहीं? 1000 क्वेश्चन होंगे उसके, लेकिन एक ही क्वेश्चन अगर पूरी 1 घंटे की आपकी मीटिंग में कनेक्ट कर पाए, ये सोप है या वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट को यूज़ इसीलिए करना है क्योंकि इनसे सपने पूरे होते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। फिर वो ये बोले कि ये तो महंगे हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हो गए, सस्ते वाले पे चले जाएं। मैं एक जवाब देता हूँ हर एक व्यक्ति को। मैंने कहा सर इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। वो बोलते हैं क्यों? मैं बोलता हूँ इस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं, और अगर आपको जवाब चाहिए तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा? आप मुझे इसका सवाल का जवाब दे दें, मैं आपको बता दूंगा ये कि महंगे हैं कि सस्ते हैं। क्यों? क्योंकि धरती पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है सर जो किसी न किसी प्रोडक्ट से सस्ता हो। सर
मैं क्या हर एक प्रोडक्ट किसी ना किसी प्रोडक्ट से सस्ता है, तो मैं आपको जो भी प्रोडक्ट बताऊंगा आप उससे सस्ता प्रोडक्ट मुझे दिखा देंगे। तो इस सवाल का जवाब मैं दूं कैसे आपसे? कोई सवाल का जवाब है ही नहीं। मैं बस आपसे ये कह सकता हूं कि इस टूथपेस्ट को करने से आपके घर में पोर्शे आ सकती है, क्योंकि मेरे घर में आई है, मैं चला रहा हूं, आपके घर तक पोर्शे गाड़ी से पहुंचाऊं। इसके अलावा मेरे पास कोई और जवाब नहीं है कि ये महंगाई की सस्ता है। मैं लोग जब प्रोडक्ट के प्राइसिंग की बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो टूथपेस्ट है ये आपके होंडा सिटी से सस्ती है। ये टूथपेस्ट आपके होंडा सिटी से, आपके नौकरी से, आपके वाइफ के जॉब से, आपके बच्चों के एजुकेशन से, मैं प्रोडक्ट का कंपैरिजन उसके ड्रीम के साथ करता हूँ। तो फिर उसके लिए कंपैरिजन नहीं है। फिर आपकी होंडा सिटी की कीमत अलग है, किसी और के होंडा सिटी की कीमत अलग है, क्योंकि इमोशंस ही अलग है, तो उसकी कीमत कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। मैं 1 मिनट लूँगा, लेकिन आपके दिमाग से आज के बाद कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। और ये बात मैं आप कर रहा हूँ आपको प्रोस्पेक्ट के लिए नहीं, आपके प्रोस्पेक्ट के लिए नहीं, ये बात मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जब भी आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन करोगे ना, हमेशा आप हार जाओगे, चाहे कितनी भी बेस्ट प्राइसिंग पे कितनी भी बेस्ट प्रोडक्ट्स आप क्यों ना दो। मैं हमेशा अपने लीडर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक बात समझाता हूँ कि प्रोडक्ट का कंपैरिजन प्रोडक्ट के साथ किया जाता है, वेस्टीज उस कैटेगरी में है ही नहीं। बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज प्रोडक्ट्स इज अपॉर्चुनिटी। मैं उनको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर 50 रुपए की नोट रखो और आप राइट हैंड के ऊपर 50 से 55, 60, 65, 70 ये महंगा होता है, लेकिन 50 से 100 तो जस्ट डबल होता है, महंगी की कैटेगरी में नहीं आता। आप राइट हैंड में आप 100 रुपया रखो। अब शर्त ये है कि लेफ्ट हैंड वाला जो 50 रुपया है ना, आपको जला देना है, और जो राइट हैंड वाला जो 100 रुपया है आपको बैंक में जाके डिपॉजिट करके आना है, जो आपको 5 साल बाद 200 रुपया होकर वापस मिलेगा। व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? सामने वाला बोलता है सर ऑब्वियसली पागल थोड़ी हम, 50 रुपये जला थोड़ी देंगे हम, तो जाके 100 रुपये बैंक में रखेंगे, क्योंकि वापस तो मिलेगा कुछ ना कुछ। तो मैं उनसे यही कहता हूं, जब आप एक्स ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, वो गया नाली में पैसा, वो जल गया, खत्म हो गया, फिनिशिंग ऑफ खत्म, कुछ नहीं आने वाला। और यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, दिस इज नॉट प्रोडक्ट, इज अ प्रोडक्ट विद अपॉर्चुनिटी। यहाँ से आपको पता नहीं 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद कितना पैसा वापस आएगा। आपकी मर्सिडीज, ऑडी, BMW, बड़े बड़े घर, तो कैसे कैसे कंपेरिजन करोगे? ये बात सिर्फ आपको अपने हद तक रखनी है, क्योंकि आपका दिमाग अगर प्रोडक्ट को महंगा कह रहा है तो सामने वाले का दिमाग बाय डिफॉल्ट महंगा कहेगा, और आपका दिमाग अगर प्रोडक्ट को एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है तो सामने वाले का दिमाग भी एज एन अपॉर्चुनिटी ही लेगा। जितिन भाई याद कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी काम, जो भी जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो ड्रीम जब उन्होंने ड्रीम देखा ही नहीं होता, सफल हो ही नहीं पाता। मुझे याद नहीं है मैंने सीधा किसी को प्लान दिखाया हो। पहले बैठता हूँ तो पहले उसकी ड्रीम एक्सरसाइज करता हूँ, उसे क्या चाहिए, उसके सपने क्या हैं, उसके बगैर प्लान दिखाना मतलब मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो प्लान दिखाना भी नहीं। मेरे कई लोग मेरे साथ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मुझे बोलते हैं कि सर आपने प्लान नहीं दिखाया, मतलब उसका ड्रीम ही नहीं था। बहुत अच्छा पॉइंट है। प्लान दिखाना, जिसके पास हम गए हैं, दिखाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप तो ना दिखाने जाएं, ऐसे ही जाएं जैसे आपको प्लान दिखाना ही नहीं है। सबसे पहले सपना क्लियर होना चाहिए। सपना अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। जी जितिन भाई, बहुत अच्छा पॉइंट। सपना अगर उसके पास है ही नहीं, मैं पेन निकलते नहीं, मेरे कई लोगों ने मुझसे अपना प्लान नहीं दिखाया, मैंने उसमें जान ही नहीं थी। क्या बात है, उसको प्लान में दिखाऊं कैसे, क्या दिखाऊं? आज तक मुझे याद नहीं है कि वेस्टीज की प्रोडक्ट से किसी की प्रोडक्ट से मैंने कंपेयर किया हो। मैं प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं करता, मतलब मुझे तो मुझे याद भी नहीं है कि प्रोडक्ट्स कितने हैं। कई लोग पूछते हैं कि कितने प्रोडक्ट है आपकी टीम में, कि 300 के आसपास होंगे। सही बात। लेकिन सपने कोई अगर पूछता है, जैसे गुलाब जी ने कहा कि मुझे लोगों के नाम कम और सपने ज़्यादा याद रहते हैं, और वही याद रखने की ज़रूरत है। मैंने अभी भी किसी मेरी डाउनलाइन से बात की थी, मैंने कहा आपका ड्रीम ये है ना, आपके घर पे ये आने वाले हैं, या उनका कोई गुरु आने वाला था। तो मैंने सर आपको मेरा सपना याद है, आपकी टीम में कितने लोग हैं? मैंने कहा मुझे आपका दूसरी कोई बातें याद नहीं रहती कि आप कौन से लेवल पे हैं, कौन से लेवल पे जाएंगे, लेकिन मुझे इतना याद है कि आपका ये सपना है। तो बहुत खुश हुए थे वो। आप लोगों को, आप चारों को, या मैं भी उसमें शामिल हूँ,
किसी प्रोडक्ट का प्राइस याद है? आज तक नहीं, मैं वही कहने वाला था। मुझे कई लोग पूछते हैं कि ये सच बोल रहे हैं, ये कोई स्टेज से कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। किसी को, मुझे भी किसी भी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट प्राइस आप पूछेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे 2015 का याद आ जाता है कई बार। उस समय का कोई प्राइस दिमाग में फिक्स है, पर चारों में से किसी भी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं होगा, MRP। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई तेल का प्राइस बढ़ गया, मुझे कितना था। अभी भी मैं गाड़ी चलाता हूँ, मतलब पेट्रोल का भाव बढ़ गया, मुझे कितना, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो पहले भी फुल कराता था, अभी भी फुल कराता। मतलब तेल मतलब राइस ब्रांड ऑयल वाली बात कर रही है, मैं राइस ब्रांड की बात कर रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोगों का दर्द है राइस ब्रांड ऑयल की प्राइस, मैं राइस बहुत सारे दर्द लेके बैठे हैं। मैं राइस ब्रांड ऑयल की भी बात कर रहा हूँ। अकेले बोलते हैं कम हो गए, ज्यादा हो गए, मेरा फोकस है होता ही नहीं है हमारा। मैं कई जेंट्स से पूछता हूँ कि आपके घर के खर्चा कितना है, बोले मुझे पता नहीं है, मेरी वाइफ को पता है, मैं तो पैसे दे देता हूँ। वाइफ से पूछते हैं कि कितना खर्चा आता है आपके घर का, तो बोलते हैं कि हस्बैंड को हम चिट्ठी लिख के दे देते, वो लेके आते हैं। फिर जब मैं साबुन दिखाता हूँ, बोले महंगा है। अभी आप बता रहे थे कि हस्बैंड लाता है, वाइफ लाती है, फिर ये महंगा कैसे लगा? मतलब ये बहाने हैं लोगों के, क्योंकि उसके पास कोई ड्रीम ही नहीं है। तो जिसके पास ड्रीम है ही नहीं, तो मैं तो ये कहूँगा अगर डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग देख लो आप, जिसने भी ड्रीम नहीं देखा या ड्रीम पे काम नहीं कर रहा है, वो सफल भी नहीं हो सकता। क्या बात है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, वेस्टीज ने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए। वेस्टीज को शौक नहीं है प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने का, और ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो भी टर्नओवर होता है वेस्टीज का, यदि 100 करोड़ रुपए टर्नओवर होता है वेस्टीज का महीने का, तो 36% यानी कि 36 करोड़ रुपए हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में बढ़ जाते हैं। ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, और वो नहीं है, क्योंकि जो ओवर प्राइस हमें पता नहीं है। हमें अभी आप अगर कुछ फॉरेन ब्रांड्स के, फॉरेन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट के प्राइस देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट के प्राइस क्या होते हैं, ओवर प्राइस किसे कहते हैं। पर बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, मार्केट फोर्सेस होती हैं, जिसके कारण प्राइस का ऊपर नीचे स्वाभाविक होता है। पर वेस्टीज ऐसी कंपनी नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के या कंज्यूमर के सेंटिमेंट से प्ले करे। आपको पता है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण प्राइसेस में चेंज आया है, वो चाहे राइस ब्रांड ऑयल हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे कोई भी और प्रोडक्ट हो,